हेलो दोस्तों, मैं हूं मंतोष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम मैजिकल क्लासेस पे। आज हम लोग कक्षा 12वीं के विषय अर्थशास्त्र के यूनिट 3 के कुछ बचे हुए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह कि कुल आगम, कीमत एवं बेची गई मात्रा में संबंध को हमें बताना है। ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम कीमत और बेची गई मात्रा को तो समझते हैं। चलिए देखते हैं कि कुल आगम हमारे लिए नया शब्द है और यह होता क्या है। आगम का मतलब होता है रिवेन्यू। रिवेन्यू कुल का मतलब हो गया टोटल, दोनों मिलकर हो गया टोटल रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है कि आना, कोई चीज़ के बेचने पे जो हमें मिलेगा उसे बोलते हैं रिवेन्यू। कि अगर हम कुछ भी बेचे, जैसे गेहूँ बेचे, तो हमें क्या कितना मुद्रा मिला, जो हमें मुद्रा मिला गेहूँ के बदले, वो हो गया हमारा रिवेन्यू कहलाता है वो। तो टोटल रिवेन्यू मतलब कि कुल आगम, हमारा कोई भी वस्तु बेचे तो हमारा कितना हुआ, वो होगा रिवेन्यू। यानी कि कोई भी वस्तु बेचने से हमें कितना लाभ प्राप्त हुआ, लाभ नहीं बोल सकते हैं, टोटल जो हमारा अमाउंट होगा वो कितना होगा, कितना हमें मुद्रा मिला, कितना रुपया मिला, वो होगा हमारा कुल आगम। तो आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुल आगम, कीमत एवं बेची गई मात्रा में क्या संबंध है। चलिए इन तीनों के बीच के संबंध को देखते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि कुल आगम को अंग्रेजी में टोटल रेवेन्यू बोलते हैं, कीमत को सभी लोग जानते हैं प्राइस बोलते हैं, और बेची गई मात्रा यानी कि क्वांटिटी। तो इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड्स। मतलब कि कुल आगम जो है वह वस्तु का कीमत गुना जो वस्तु का संख्या होता है उसके बराबर होता है। तो ये हुआ इन तीनों के बीच का जो संबंध है कि कुल आगम जो बराबर हुआ वस्तु का मूल्य और वस्तु के संख्या के गुणनफल के बराबर। इसे हिंदी में लिख देते हैं इधर। कुल आगम बराबर मूल्य गुना वस्तु की संख्या। वस्तु का मूल्य गुना वस्तु की संख्या कुल आगम के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, औसत आगम से आप क्या समझते हैं। हमसे यहाँ औसत आगम के बारे में पूछा गया है। तो पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। और इससे पहले आप सभी से एक बात हम कहना चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे कुछ पढ़ाया जा रहा है तो ये शॉर्ट टर्म में बताया जा रहा है। जब भी परिभाषा वगैरह जो भी आपको लिखने लायक लगता है कि इसे लिख के समझा जा सकता है, तो वो आप कॉपी कलम निकाल के बैठे, वो हर एक छोटे छोटे टॉपिकों को, पॉइंट को नोट्स करते जाएं। ये बहुत ही अच्छा पढ़ने का तरीका है, क्योंकि जब हम बता रहे हैं ये 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तक याद रहेगा, उसके बाद आदमी भूल जाता है, और लिखा हुआ रहेगा तो आप देख के रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए तो चलिए अब औसत आगम क्या होता है इसके परिभाषा को देखते हैं। प्रति वस्तु का जो कुल आगम होता है उसे कहते हैं औसत आगम। यानी कि मान लीजिए 100 वस्तु के बेचे, 100 वस्तु के बेचने से हमारा कुल आगम 200 रुपया हुआ, तो एक वस्तु के बेचने से हमारा कुल आगम कितना होगा वही कहलाएगा औसत आगम। तो उस हिसाब से जब हम 100 वस्तु को बेचे तो 200 रुपया मिला, तो एक वस्तु का कुल आगम हो जाएगा 2 रुपया, तो यहाँ औसत आगम वही 2 रुपया हो जाएगा। यानी कि औसत आगम एक वस्तु का कुल आगम को औसत आगम कहते हैं। औसत आगम निकालते कैसे हैं इसे देख लेते हैं। औसत औसत आगम बराबर होता है कुल आगम बटा कुल
वस्तु की संख्या। ये हुआ औसत आगम निकालने का तरीका। औसत आगम को अंग्रेजी में बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। आशा करते हैं आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा पहला टॉपिक है, फिर प्रश्न बोल सकते हैं कि सीमांत आगम क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सीमांत आगम को पहले देख लेते हैं। इसे अंग्रेजी में मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MR। चलिए अब समझते हैं सीमांत आगम होता क्या है। सीमांत आगम हम जो हमारा टोटल आगम होता है, कुल आगम होता है, उसमें एक अतिरिक्त वस्तु का जो आगम होता है, रेवेन्यू होता है, उसको आने से कुल आगम में कितना बढ़ोतरी हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, उसे ही सीमांत आगम कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई व्यापारी है, वह गेहूं बेच रहा है और 10 किलो गेहूं बेचा, तो उसको हमसे पूछा जाए कि 11वां किलो जो गेहूं है उसका मार्जिनल जो रेवेन्यू है यानी कि सीमांत आगम वो कितना है, पूछा गया। तो 11वां किलो जो गेहूं है उसका सीमांत आगम हम इस प्रकार निकालेंगे कि 10 किलो गेहूं का जितना हमारा आगम हुआ उसको ज्ञात रखेंगे। मान लीजिए कि 10 किलो गेहूं का सीमांत आगम 100 रुपया हुआ और 11वां किलो गेहूं का जो आगम आने से जो कुल आगम में परिवर्तन हुआ या फिर जो जितना बढ़ा वह है कि मान लीजिए 110 रुपया हो गया। 11 किलो गेहूं बेचे तो, और 10 किलो गेहूं बेचे थे तो हमारा 100 रुपया मिला था। यानी कि 11वां किलो गेहूं जो 1 किलो और अतिरिक्त हुआ 10 किलो के बाद, उसको बेचने से हमें 10 रुपया और मिला। तो यहाँ पे सीमांत आगम 11वां किलो गेहूं का 10 रुपया होगा। चलिए देखते हैं कि सीमांत आगम निकाला कैसे जाता है, इसे भी देख लेते हैं। सीमांत आगम निकालते हैं MR मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल टोटल रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू ऑफ N गुड्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ N-1 गुड्स। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था एग्जांपल के तौर पे कि हमसे बोला गया था कि 11 किलो गेहूं है, उसका 11वां किलो गेहूं का जो टोटल मार्जिनल रेवेन्यू है वो कितना है वो हमें बताना था। चलिए इसे यहाँ पे आप कैसे निकाले थे हम वो आपको यहाँ पे बताते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 11 किलो गेहूं का कितना है। तो यहाँ टोटल रेवेन्यू ऑफ N है, तो N की जगह पे हम क्या लिखेंगे, टोटल रेवेन्यू ऑफ N का वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगा, क्योंकि हमसे 11 किलो गेहूं का मार्जिनल रेवेन्यू पूछा गया है। और यहाँ पे अब हो जाएगा माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ N-1 है। N यहाँ पे 11 है तो 11 में से -1 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 10। चलिए एक और टर्म बढ़ा देते हैं, टोटल रेवेन्यू ऑफ 11 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 बराबर हो जाएगा टोटल रेवेन्यू ऑफ 11 का हमने क्या बताया था वैल्यू, वो था 110 रुपया, 110 रुपया था। और 10 केजी गेहूं का हमने बताया था 100 रुपया था वैल्यू। तो यहाँ पे 100 रुपया वो दोनों वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद अब इन दोनों को घटाने के बाद मेरे पास बचता है 10। तो ये जो 10 है ये मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 11 किलो का वैल्यू हो गया। यानी कि MR ऑफ 11 जो 11वां किलो गेहूं है उसका जो सीमांत आगम है वह 10 रुपया है, 10 मुद्रा जो भी मान सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कुल आगम, सीमांत आगम एवं औसत आगम के बीच संबंध को बताइए। तो चलिए देखते हैं कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम के बीच क्या संबंध है। ये भी एक ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ग्राफ से पूछ लिया जाता है इसीलिए। और ऐसे इसमें जो भी इन तीनों के बीच में संबंध होगा वो भी यहाँ पे हम बता देंगे, इससे कि दोनों तरह के प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए देखते हैं ग्राफ के माध्यम से कि इन तीनों के बीच का क्या है संबंध।
ये टोटल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू और ये है मार्जिनल रेवेन्यू, कुल आगम, औसत आगम और ये है सीमांत आगम। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन तीनों का प्रॉपर्टी है, मान्यता है कि जब सीमांत आगम घटता है तब कुल आगम बढ़ते रहता है, और जब सीमांत आगम यहाँ पे जीरो, सीमांत आगम का वैल्यू जीरो हो जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सीमांत आगम का वैल्यू इस पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे वैल्यू इसका है जीरो हो गया है, तब जो कुल आगम है ये अधिकतम होता है, 30, इसका वैल्यू लगभग 30 के बराबर है। उसके बाद जब सीमांत आगम घटने लगता है तब जो कुल आगम है वो भी देख रहे हैं कि यहाँ डिक्रीज कर रहा है, घटने लगता है। और एवरेज जो रिवेन्यू है वह यानी कि औसत आगम, जो सीमांत आगम जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे ये भी घटता है, पर जो सीमांत आगम का घटने का दर है उससे कम दर होता है घटने का औसत आगम के। और सीमांत आगम नेगेटिव हो सकता है, इसका वैल्यू ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू है यानी कि औसत आगम ये कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यह कम होते जाएगा पर ऋणात्मक कभी नहीं होगा। ये है इन तीनों के बीच का संबंध। चलिए इन्हें एक एक करके इधर लिखते हैं। पहला संबंध हो जाएगा कि जब एमआर घटता है तब पीआर बढ़ता है। दूसरा हो जाएगा जब एमआर का मान 0 होता है तब टोटल रेवेन्यू का मान अधिकतम रहता है या फिर होता है। और तीसरा जो हमारा संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा कि जब एमआर ऋणात्मक हो जाता है तब टोटल रेवेन्यू भी घटने लगता है। और चौथा हो जाएगा हमारा जो एमआर के घटने के साथ एआर भी घटता है, लेकिन एमआर के घटने का दर एआर के घटने का दर से ज्यादा रहता है।
और हमारा पांचवा जो संबंध होगा वो होगा कि AR ऋणात्मक नहीं होता है। और इतना काफी है। अगर आपको एक दो और चाहिए तो लिख दीजिएगा कि MR ऋणात्मक हो जाता है, लेकिन AR का वैल्यू ऋणात्मक नहीं होता है, और MR का जो वैल्यू है वो ऋणात्मक में चला जाता है। ये होगा इन तीनों के बीच का जो संबंध है, कुल आगम, सीमांत आगम एवं औसत आगम के बीच का संबंध। ये 3-4 नंबर में पूछता है, तो इतना आपके लिए काफी होगा।